हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ दिल से। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इतने प्यारे कमेंट्स पढ़ के, जो सबने अपना कीमती समय निकाल के सजेशंस दिए वीडियोस के टॉपिक के लिए। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आई प्रे टू डिवाइन कि आप सभी सोल्स को खूब सारा प्यार, अबंडेंस और ग्रोथ दे और आप अपनी लेसन्स और लर्निंग्स लेकर अपनी इस जर्नी में इमेंस ग्रोथ पाएं। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है, दैट इज़ सोल मर्जिंग। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये सोल मर्जिंग होता क्या है। ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन से पहले एक स्टेज आती है जिसे हम सोल मर्जिंग कहते हैं। यहाँ आपकी जो सोल है वो पहले डिवाइन से मर्ज होती है, फिर आपके ट्विन फ्लेम के साथ अपना बहुत अच्छा इनर वर्क करते हुए, अपने असेंशन पे फोकस करते हुए, जब एक डिवाइन फेमिनिन अपनी जर्नी में इतना आगे बढ़ जाती है, तब ये स्टेज आता है जहाँ आप सोल मर्जिंग को फील करते हैं। सोल मर्जिंग का मतलब होता है आपकी और आपके ट्विन फ्लेम की हायर सेल्फ का मर्ज होना, और ये मर्जिंग एनर्जेटिक लेवल पे होती है। जब एक डीएफ अपनी कॉन्शियसनेस को काफ़ी हायर लेवल्स तक ले जाती है, तब उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं उन्हें सोल रिकॉग्निशन होने लगता है। तब दोनों ही ट्विन सोल्स एनर्जेटिकली कम्युनिकेट करते हुए एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आते हैं। बोथ द ट्विन सोल्स स्टार्ट कनेक्टिंग विद ईच अदर एनर्जेटिकली ऑन हायर लेवल्स। जब ट्विन फ्लेम्स की स्प्लिटेड सोल एस्ट्रल प्लेन पर रियलाइज करे कि उन दोनों का कनेक्शन क्या है और एक दूसरे को पहचान ले, तब दोनों ही स्प्लिटेड सोल के हायर सेल्स मर्ज होने के लिए रेडी होते हैं। अगर इसे और सिंप्लीफाई किया जाए तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज इस हद तक अलाइन हो जाना, इतना बैलेंस में आ जाना कि उनकी हायर सेल्स 5D प्लेन पर मर्ज हो जाती हैं। अब हो सकता है आप सोचें कि ये जो 5D की बातें हैं ये हमें 3D पर रहते हुए कैसे समझ आएंगी। सो फ्रेंड्स, जैसे हमें पता है कि ट्विन फ्लेम्स मास्टर सोल्स होती हैं और वो अपने आप में हायर एनर्जीज़ को कैरी करती हैं, तो ये जो सोल मर्जिंग का प्रोसेस है ये आपको हो सकता है ड्रीम के फॉर्म में पता चले, या फिर ड्यूरिंग मेडिटेशन आपको ये रियलाइजेशन हो। जब हम मेडिटेटिव स्टेट में काफ़ी डीप चले जाते हैं तो ये सोल मर्जिंग हमें रियलाइज होती है, क्योंकि ये सोल मर्जिंग का प्रोसेस जो है वो एक डीएफ तभी एक्सपीरियंस कर पाती है जब वो बहुत अच्छा इनर वर्क करके हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में चली जाती है। और जब वो अपने मेडिटेटिव स्टेट में, एक डीप मेडिटेशन की स्टेट में होती है, तब उसे एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस सेंसेशन सब फील होता है, जैसे कुछ चीज़ उससे आकर, उसकी आत्मा से आकर टकरा गई हो। सोल मर्जिंग होने के बाद आपको डिजीनेस सा फील हो सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है जैसे आप किसी ट्रांजिशन फेज में हो। सोल मर्जिंग का एक इम्पॉर्टेंट साइन ये भी है कि आपका जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि जैसे आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ ही हों। उनकी आवाज़, उनका प्रेजेंस, उनका मूड, यहाँ तक कि हो सकता है आप उनकी फीलिंग्स भी जान पाएँ कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में वो क्या फील कर रहे हैं। आप सोल मर्जिंग के बाद अपने ट्विन फ्लेम से इतना इजीली कनेक्ट कर पाएंगे और ऐसा आपको फील होगा जैसे वो आपके सामने ही बैठकर बात कर रहे हों, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। आपको उनका प्रेजेंस एनर्जेटिकली फील होने लगेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में। सोल मर्जिंग के कुछ फिजिकल साइंस भी होते हैं, जैसे आपका स्किन कलर कुछ शेड लाइटन हो जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल वीटिश हैं तो लाइट वीटिश हो सकता है। आपकी स्किन में एक अनोखा सा ग्लो आ जाएगा, जैसे ड्यूरिंग डार्क नाइट ऑफ द सोल एक डीएफ की स्किन बेजान सी, न चेहरे पे कोई रौनक, बिल्कुल चेहरा बुझा सा, और स्किन की जो ग्लो है वो बिल्कुल ही चली जाती है। यही ग्लो सोल मर्जिंग के बाद दोबारा आपके चेहरे पर लौट आता है, और पहले से भी कहीं ज़्यादा आपकी स्किन, आप बहुत ही चार्मिंग और ब्यूटीफुल लगने लगते हैं। एंड दैट ऑल्सो विदाउट एनी यूज़ ऑफ कॉस्मेटिक्स। एंड दिस हैपन्स as you release the toxins from your soul and your body. You notice an amazing luminous glow in your skin. Also you start reversing your age. That is, अगर आप जिस भी एज के हैं उससे आप 7 to 8 years छोटे लगने लगते हैं। Also your eyes colors change and this is very beautiful feeling, बिकॉज जो आपके फॉर एग्जाम्पल आपके ट्विन फ्लेम की आइज़ का कलर लाइट ब्राउन है एंड आपकी आइज़ का कलर ब्लैक है,
Then after the soul merge, your eye color will change to theirs because now you're becoming them and they are becoming you. साथ ही आपके फूड हैबिट्स चेंज हो जाते हैं. साथ ही अगर आपकी जो ट्विन फ्लेम है वो फिटनेस फ्रीक है तो आप भी एक्सरसाइजेज या कुछ इस तरह का रूटीन में अपने चेंज लेकर आते हैं. ऑल्सो सोल मर्जिंग के बाद नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ बढ़ जाती हैं. आपके ट्विन का नाम आपको हर कहीं दिखाई देना या उनके इनिशियल्स, उनकी बर्थ डेट या कोई इम्पॉर्टेंट डेट या नाम जो आपकी जर्नी में काफ़ी डीप कनेक्शन रखता हो, ये सब आपको अचानक से ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं. ऑल्सो क्योंकि आप एनर्जेटिक लेवल्स पे मर्ज हो चुके हैं तो अननोइंगली आप उनकी और वो आपकी कुछ स्टाइल्स, कुछ हैबिट्स को फॉलो करने लग जाते हैं. अब सोल मर्जिंग के बाद आपके रीयूनियन में चाहे जितना टाइम लगना हो, आप इस कनेक्शन में रहना चाहेंगे. आप कभी नहीं चाहेंगे पहले की तरह रनिंग, चेजिंग. यू जस्ट सिंपली वॉन्ट टू एन्जॉय दिस कनेक्शन ऑन योर सोल लेवल. यू लव बीइंग हिम ऑन द एनर्जेटिक लेवल्स एज वेल. और ये सब कुछ, ये सोल मर्जिंग का प्रोसेस यूनिवर्स द्वारा इसलिए किया जाता है कि दोनों ही ट्विन सोल्स की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उनका रिश्ता और भी प्यारा और भी ब्यूटीफुल हो सके. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोल मर्जिंग के बाद आपके ट्विन फ्लेम भी आपकी ही तरह स्पिरिचुअल चैरिटी करना, लोगों की हेल्प करना, पूजा पाठ करना और अपने सोल पर्पस को करने में लग जाएंगे. So friends, I hope this video has given you much clarity about the soul merging, and thank you so much for joining in. Stay happy, stay blessed.